आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। बहुत दिनों बाद आज मिल रहे हैं। काफ़ी टाइम से कोई भी अपडेट मैं आपको नहीं दे पा रहा था। उसके पीछे मेरी एक मजबूरी थी, उसके पीछे एक प्रॉब्लम थी कि कुछ दिन पहले एक छोटे से एक्सीडेंट में मुझे थोड़ी सी चोट लग गई थी और बस उसी में ही मैं रिकवरी पे था। थोड़ा दूर जाना था तो मुझे लगा कि बाइकिंग से चलते हैं। मैंने अपनी बाइक निकाली और आई डोंट नो, बस बाइक लेकर निकल पड़ा। कच्चा रास्ता था और कच्चे रास्ते पे फिसला तो फिसलता ही चला गया, जिसकी वजह से जैसे होता है ना, जब आप बाइक पे फिसल जाते हो तो काफ़ी सारी चोटें लग जाती हैं, घुटनों पे, कोहनियों पे टाइप। तो वो सारी चोटें लग गई थी तो उसकी रिकवरी में टाइम लग गया। तो इन बिटवीन मैंने नोटिस किया, मैं आ नहीं पा रहा था, अपडेट नहीं दे पा रहा था आपको। इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वीज़ा ट्रेड में, इतना कुछ हो रहा है ट्रैवलिंग वर्ल्ड में, किसी की भी अपडेट मैं आप तक नहीं लेकर आ पा रहा था। तो अब वो सारे अपडेट्स मैं आप तक लेकर आऊँगा। तो सबसे कॉमन फैक्टर जो मैं नोटिस कर रहा था इतने टाइम से वो ये था कि आप लोग शेंगन वीज़ा को लेके बहुत कंसर्न है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स तो कई महीनों से वेट कर रहे हैं कि वो ओपन होए, उन्होंने शेंगन एरिया में जाना होगा, अपने रिलेटिव से मिल रहे, फैमिली से मिलने, या फिर इमिग्रेट करना होगा, या बिज़नेस के लिए जाना है, किसी भी रीज़न के लिए जाना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स हैं शेंगन वीज़ा को लेके। फ्रांस में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, आपने देखा होगा, कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स हुए थे फ्रांस में। उसकी वजह से फ्रांस में थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त ओपनिंग को लेके फेवरेबल नहीं है। ट्रैवल ट्रेड की ओपनिंग को लेके बहुत फेवर में नहीं है अगर हम फ्रांस की बात करें। और ऊपर से वहाँ पे कोरोना के केसेस में एक सडन जंप और देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे देशों ने जो रिलैक्सेशन कर दी थी वीज़ा पॉलिसीज़ में, वो थोड़े टाइम के लिए फिर से विड्रॉ कर ली है। अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हमें सुनने को मिल रही हैं जो डिफरेंट सोर्सेज से, जो हमारे एम्बेसीज VFS वगैरह में जो हैं, वो ये बताते हैं कि दिवाली तक तो अपडेट आना बड़ा मुश्किल है। काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि देखिए जब तक इंडियन गवर्नमेंट फ़्लाइट्स के ऊपर पूरी तरीके से बैन को विड्रॉ नहीं करेगी तब तक वीज़ा ट्रेड पूरी तरीके से ओपन होना बड़ा मुश्किल है। हमें ये सुनने में आया कि दिवाली तक अपडेट्स आने थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन दिवाली के बाद कुछ देशों में रिलैक्सेशन आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा रशिया में भी आने की पूरी उम्मीद है। ऐसा लगता है कि शेंगन के कुछ स्टेट्स के साथ रशिया भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स कर सकता है। काफ़ी सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जब वो हमारे पास वीज़ा लगवाने के लिए आते हैं, हमारी सर्विसेज लेते हैं, तो हम एकदम से उनका वीज़ा एक्सेप्ट भी नहीं करते। हम उनको बता देते हैं, जी आपकी फाइलिंग में इतनी सारी कमी है, पहले आप ये चीज़ें तो पूरी करिए, आपका अकाउंट बैलेंस कम है, आपकी ITR इनकम्प्लीट है, या आपकी जो सैलरीज़ हैं वो जस्टिफाई नहीं हो पा रही हैं, तो ये करिए वो करिए। तो वो कई बार हफ्तों महीनों की मेहनत भी हो जाती है। अभी आपके पास बिल्कुल राइट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप शेंगन एरिया जाना चाहते हैं तो अपनी फाइलिंग पे ध्यान दीजिए। फाइलिंग को इतनी ईजिली इग्नोर मत कीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप फाइलिंग में हमारी हेल्प चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पे, क्योंकि अगर आपकी फाइलिंग कंप्लीट होगी, आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, तो आपकी वीज़ा सक्सेस के रेट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे होंगे। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो वीज़ा सक्सेस अकॉर्डिंगली कम भी हो सकता है। इसीलिए प्रोफाइल का डेवलप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैनल पे हर तरह की वीडियो अवेलेबल है जिसमें आप अपनी फ़ाइल को ज़ीरो से लेके A से लेके Z तक, A से Z तक अच्छे से अपनी फ़ाइल को खुद डेवलप कर सकते हैं विदाउट किसी की हेल्प। हमारी हेल्प भी आपको नहीं चाहिए। सेकेंड अपडेट है UK को लेके। UK ने बहुत पहले ही अपनी वीज़ा सर्विसेज को ओपन कर दिया था, फिर भी हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि UK के वीज़ा ओपन हो चुके हैं, बट स्टिल काफ़ी सारे क्वेश्चंस फिर भी आते रहते हैं कि कब से ओपन होगा। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि UK की वीज़ा सर्विसेज अभी भी ओपन हैं। बीच में अफवाहें उड़ती रहती हैं, वीज़ा लगाओ मत लगाओ। देखिए, अफवाहें का चलना चलता रहता है। ये अफवाहें आज से नहीं है, जब से वीज़ा ट्रेड है ना तब से ही हैं। ये हर साल होती हैं, हर महीने होती हैं, हर दिन होती हैं। हर देश के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई अफवाह आती रहती है। तो अगर UK का वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो आप अभी भी कर सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन सक्सेस हमेशा आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है।
प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्स्ट फैक्टर हर एम्बेसी के लिए और ख़ासतौर से यूके हाई कमीशन के लिए यही है कि आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है। आप अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए दिखाते हैं, लेकिन आपकी सैलरी जो है साल की 2 या 3-4 लाख रुपए ही है, और ऊपर से आपके खर्चे भी हैं, फैमिली भी डिपेंडेंट है, तो जस्टिफाई नहीं हो पाती ना चीज़ें आपस में। डाउट होता है कि 10 लाख एक ऐसा है बंदा कैसे अरेंज कर सकता है जिसके इतने सारे खर्चे हों। ऐसे आपके मन में डाउट आया, मेरे मन में आया, तो काउंसलर के मन में क्यों नहीं आएगा? जब डाउट आएगा तो वीज़ा कैसे अप्रूव करेगा? तो इसीलिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मेल खाती होनी चाहिए। ये भी मैंने आपको पहले कई बार एक्सप्लेन किया है। इसमें भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो इस चैनल की डिफरेंट वीडियोज़ को जाके चेकआउट कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थर्ड है टर्की को। टर्की के भी वीज़ा ओपन काफ़ी पहले ही हो चुके हैं। टर्की को लेके भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमें बताते हैं, उन्होंने ऐसा सुना है, उन्होंने वैसा सुना है। सक्सेस, जैसे मैंने बताया, हमेशा प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग टाइम फॉर अ गुड प्रोफाइल। हमेशा ध्यान रखें, एक अच्छी प्रोफाइल के लिए कोई अच्छा या बुरा टाइम नहीं होता। अच्छी प्रोफाइल को अगर आप बुरे टाइम में भी लगाओगे ना, तब भी वीज़ा मिलने के चांस बहुत अच्छे होंगे। और बुरी प्रोफाइल को अगर आप सबसे अच्छे फेवरेबल टाइम पे भी लगा दोगे, तब भी उसके वीज़ा मिलने के चांसेस कम ही रहेंगे। आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। एक ये सेंसिटिव इशू है वीज़ा का, बातें बनती हैं, लोग सुनते हैं, हाँ करते हैं, ना करते हैं, वो सबकी पर्सनल डिसीजंस हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। वीज़ा की कोई गारंटी नहीं होती। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ हिडन है। वीज़ा की गारंटी कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी हाई कमीशन, एम्बेसी, काउंसलर सेक्शन ने किसी भी थर्ड पार्टी को ये राइट दे ही नहीं रखे कि भाई आप हमारी तरफ से गारंटी लो। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो गारंटी। गारंटी वर्ड ही अपने आप में एक स्कैम है। तो जब भी आप गारंटी वर्ड का नाम सुने तो आप समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है, और वहाँ पे थोड़े से सतर्क हो जाएं। तो टर्की के भी वीज़ा ओपन है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो टर्की के वीज़ा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को लेके भी काफ़ी सारे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के कोई भी वीज़ा ऑपरेशन अभी रिज्यूम नहीं हुए हैं। अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, कब से होंगे, ये अनदर क्वेश्चन आया जा रहा है कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, कब से ओपन होंगे। थोड़ा सा मुश्किल है इंडियन नेशनल्स के लिए 2020 में। मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस नहीं लगते। अगर आपका 2020 में जाने का प्लान था तो अच्छा होगा अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि 2021 में ही जाएं, मतलब मेंटली प्रिपेयर अपने आप को कर लें कि 2021 में ही जाना होएगा। 2020 में बहुत ब्राइट चांसेस नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आपको एंट्री दे। फिर जापान और साउथ कोरिया को लेके भी सेम यही कंसर्न्स हैं। जापान और साउथ कोरिया ने अपने लॉन्ग टर्म वीज़ा काफ़ी पहले ओपन कर दिए थे। शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा उनके अभी भी क्लोज्ड हैं, और 2020 में रिज्यूम होने के चांसेस भी कम लगते हैं। सिंगापुर की भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हमने सुनी थी। सिंगापुर का भी सुनने में आया था कि बिल्कुल ओपन होने वाला है। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज़, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ में ओपन ज़रूर की गई हैं, लेकिन इंडिया का नंबर उसमें नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। मुझे लगता नहीं है कि 2020 में सिंगापुर आपको दरवाजे ओपन करके देगा ट्रैवल के, तो थोड़ा सा उसके लिए भी आपको टाइम लगेगा। अफ्रीका के काफ़ी सारे देश हैं जिनको कोई मतलब नहीं है कोरोना से, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशंस इतनी फेवरेबल नहीं है कि वो लॉकडाउन को इतना लंबा कंटिन्यू करें। तो अगर आपने बिल्कुल, क्योंकि ये मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ, ये आंसर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक कमेंट 3-4 वीडियो में लगातार रिपीट हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमने जंगल सफारी करने जाना था अफ्रीका में, किसी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के साथ हमारा टाई अप है XYZ, ऐसे कुछ कमेंट था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं स्पेसिफिकली उनके लिए ये बात बता रहा हूँ कि अफ्रीका के अंदर किसी भी, मतलब जो खास तौर से जहाँ पे लॉयन सफारी, जंगल सफारी वगैरह होती हैं, अफ्रीकन सफारीज़ होती हैं, उनमें काफ़ी सारे देशों के विंडोज़ अभी भी ओपन हैं। तो अगर आपके पास एक वैलिड शेंगन, US, UK कोई एक ऐसा अच्छा वीज़ा है और फ़्लाइट ऑपरेशंस आपको मिल रहे हैं कि फ़्लाइट्स आपकी जो है, चाहे हमारा वाया फ्लाइट हो या कनेक्टिंग फ़्लाइट हो, जैसी भी हो, आपको मिल रही है, तो आप उन देशों में जा सकते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी का हमेशा ध्यान रखना होगा। इमिग्रेशन पॉलिसी जैसे ही आप अपनी टिकट बुक कराते हैं, एयरलाइन से पूछें या जिस एजेंट से बुक करा रहे हैं उनसे क्लियर करें। कुछ क्वेश्चंस बहामास को लेके भी आए थे। अब बहामास एक आइलैंड ग्रुप है, एक एरिया है बेसिकली, कैरेबियन आइलैंड्स उनको बोलते हैं। उसमें दुनिया भर की कंट्रीज़ आती है। बहामास है, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। उन कंट्रीज़ का इंडिया के साथ एक बड़ा कॉमन फैक्टर है, डायरेक्ट फ़्लाइट है ही नहीं। सारी फ़्लाइट्स आपकी वाया है वहाँ पे। कैरेबियन आइलैंड्स जैसे जमैका वगैरह आपने सुना हो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, ये सारे जो देश हैं इनमें डायरेक्ट कनेक्शन इंडिया के साथ नहीं है। आपकी फ़्लाइट या वाया UK होगी, वाया शेंगन होगी, वाया US कनाडा होगी। उसके लिए आपके पास वीज़ा होना चाहिए, करेक्ट। अगर आपके पास वीज़ा है
और आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल जाती है तो आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इमिग्रेशन पॉलिसी एयरलाइंस के साथ ज़रूर कंफर्म कीजिए, जिस एजेंट की आप हेल्प ले रहे हैं उससे ज़रूर कंफर्म कीजिए। तो कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज़ या बहामास में अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं। कुछ कमेंट्स थे जो हनीमून कपल्स के थे जो कह रहे हैं कि हमारा हनीमून प्लान जो है वो ख़राब हो रहा है, हमारा प्लान था इधर जाने का या उधर जाने का, हम नहीं जा पा रहे हैं। तो आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। तो मैं आपको 2 राय दे सकता हूँ इसमें कि आपके अगर उन कंट्रीज़ में जाने के प्लान थे जिनके भी वीज़ा ऑपरेशंस रिज्यूम हुए ही नहीं हैं तो अपना प्लान चेंज करिए, वेट मत कीजिए। प्लान चेंज करके जिनके ऑलरेडी वीज़ा ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पर जाइए, जैसे यूके है, टर्की है, यूएई है। आप इन कंट्रीज़ में जाके अपना ट्रैवल कर सकते हैं। अफ्रीका की हम बात कर रहे थे, वहाँ पर जा सकते हैं। और दूसरी राय है कि आप विद इन इंडिया भी ट्रैवल कर सकते हैं। अंडमान आइलैंड्स हैं, केरला है, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को हैं। सिक्किम वगैरह नॉर्थ ईस्ट है, बहुत अच्छा है। और आजकल कश्मीर में भी काफ़ी टूरिज़्म, उम्मीद है कि काफ़ी टूरिज़्म जो है वहाँ पे डेवलप होएगा, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल चॉइस पे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो ऐसी कंट्री का सिर्फ वेट करते रह जाना कि हमने तो वहीं पर ही जाना था, यूरोप जाना था और हमने पेरिस देखना था, एफिल टावर देखना था या फिर स्विट्ज़रलैंड जाना था, तो ऐसी कंडीशंस एज ऑफ नाउ ना रखें, अदरवाइज डिले ही होता चला जाएगा। इससे अच्छा तो है अपना हनीमून ना स्पॉइल करके जो मैंने पहले 2 ऑप्शन बताए उनमें से कुछ चूज़ कीजिए। और हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर है। सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी कंप्लेंट है कि हमारे नंबर मिलते नहीं हैं या फिर रिंग जाता तो कोई उठाता नहीं है, ऐसी कुछ कंप्लेंट्स आ जाती हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा बहुत लिमिटेड स्टाफ है इस वक्त, हमारी फुल स्ट्रेंथ का हार्डली 20% है। हो सकता है अनफॉर्चुनेटली कि आपकी कोई कॉल मिस हो जाए, तो एक सिंपल सा है कि आप सिर्फ एक SMS कर दीजिए कॉल मी करके, इसी नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे है। सिर्फ SMS कर दीजिए, ASAP आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। अगर आपको लगता है आपका फ़ोन नहीं मिला, नेटवर्क प्रॉब्लम है या कोई आंसर नहीं दे पाया तो SMS कर दीजिए विदिन शॉर्टली, मतलब वर्किंग आवर्स 10 से 6 के बीच में अगर आप SMS करते हैं तो जल्दी कॉल बैक आपके पास आ जाएगा। अगर इसके बाद या इससे पहले आप कॉल बैक करते हैं तो वर्किंग आवर्स में आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। कोई क्वेश्चन कंसर्न हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं info@sftc.in पे। तो ये थे सारे अपडेट्स, और भी बहुत सारे अपडेट्स लेके बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। बाय बाय।